मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तल खो चले हैं। अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के कारण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण प्रदेश के कुछ शहरों में जहां बादल छाए हुए हैं, तो वे मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल और सागर के जिलों में लू चलने की संभावना है। जबलपुर के गंजीपुरा में चीप बैग हाउस के शोरूम में आग लगी। आग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। नगर निगम की हाइड्रोलिक फायर फाइटर को बुलाना पड़ा, जिसके जरिए आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 50 लाख से ज्यादा के नुकसान होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता अनुराधा कनौजिया ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाला विकास बावरिया, जिसने उनके बेटों पर गाड़ी तोड़ने का झूठा इल्जाम लगाया और उसके बाद भी उन्होंने 1 हफ्ते में गाड़ी सही कराने की बात कही, लेकिन विकास ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और फिर घर में जमकर तोड़फोड़। उमरिया जिले के जरहा गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी गुप्ता के दामाद ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी का पता बताने पर पुलिस ने 3000 का इनाम भी घोषित किया था। एडीजीपी डीसी सागर ने बताया कि घटना में इस्तेमाल हुए चाकू और बाइक भी जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी चंदू चैंपियन का ट्रेलर ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में लॉन्च किया गया। अब इस दौरान मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कबीर खान और साजिद नाडियाडवाला भी मौजूद रहे। ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान युवाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। आपको बता दें कि एक्टर कार्तिक आर्यन ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। श्योपुर के विजयपुर विकासखंड क्षेत्र में 2 गांव के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों को 2 किलोमीटर जाकर कुएं से दूषित पानी से प्यास बुझाना पड़ रहा है। इससे ग्रामीण बीमारी का शिकार हो रहे हैं। मोहनपुर और बड़ौदा खुर्द गांव में नल जल योजना पूरी तरह से चौपट है। दोनों गांव में पानी की भारी किल्लत है। ग्रामीण भीषण गर्मी में कुएं का दूषित पानी पी रहे हैं। जबलपुर में रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। रील बनाने के चक्कर में युवक ने घाट से नर्मदा नदी में छलांग लगाई और युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक का पुल से नदी में छलांग लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंकुर गोस्वामी नाम का ये युवक अपने दोस्तों के साथ नर्मदा नदी के तिलवारा घाट गया था, जहां रील बनाने के चक्कर में उसने पुल से छलांग लगाई। जबलपुर में बीएसएनएल कार्यालय के गार्डन में सूखे कचरे में अचानक आग भड़की। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पास में खड़ी 2 और कारें आग की चपेट में आकर जल गई। उत्तर प्रदेश की बरेली में एक मुस्लिम युवती ने प्यार में समाज की बंदिशों को तोड़कर शादी रचा ली। मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ 7 फेरे लिए। इससे पहले विधि विधान से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से वो हिंदू बनी। पंडित के शंखधान के आश्रम में दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में हुए युवक की अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड का खुलासा एक्सएल एसपी ओपी सिंह ने किया। एसपी के मुताबिक मृतक के दोस्त गणेश की निशानदेही पर ही हमले में इस्तेमाल लोहे की रॉड और ईंट को बरामद कर लिया गया है। गोदना गांव के मुन्ना मौर्य की हत्या उसके ही दोस्त ने एक तरफा प्यार में की थी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में वोट देने की अपील की। अब इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने समाज के लिए आंदोलन किया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे भाई पर गोलियां चलवाई और उन्हें जेल भिजवा दिया था। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का रेला उमड़ रहा है। गंगोत्री धाम में 10,000 तो यमुनोत्री धाम में 8,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं 38,000 से ज्यादा श्रद्धालु दोनों धामों के लिए यात्रा मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थयात्रियों की भारी तादाद को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। मुस्तैदी से काम चल रहा है। राजनाथ गांव के बीजे तला गांव में 17 मई को एक कुएं में शव पाया गया, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का छोटा भाई ही निकला। आरोपी ने बताया कि उसका बड़ा भाई मृतक वेद प्रकाश शराब पीकर आए दिन विवाद करता था और परिवार वालों के साथ मारपीट करता था। इससे परिवार के सभी लोग परेशान थे। इसी के चलते उसने रात में सोते समय अपने भाई की हत्या कर दी और शव खेत में फेंक दिया।
आईपीएल की तर्ज पर 7 जून से छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रविवार को सुरेश रैना ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की। साथ ही क्रिकेट के लिए प्रदेश सरकार से उचित सुविधा और माहौल के लिए चर्चा की। लखनऊ में मलिहाबाद के खेतों में तेंदुआ घूमता पाया गया। स्कूल वैन चालक समीर अली ने खेत में घूमते हुए तेंदुए को रिकॉर्ड किया। रहीमाबाद मवई कला रोड पर बेता नाले के पास ये तेंदुआ देखा गया है। तेंदुए की खबर मिलने के बाद आसपास के गांव में भी दहशत है। बाद में वन विभाग की टीम भी मौके पर मुआयना करने पहुंची थी। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर अंबेडकर नगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीतीश पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश पिता की विरासत से सीएम बने तो वही राहुल दगा हुआ एक कारतूस है। कांग्रेस सपा ने दलितों, मुस्लिमों और सभी को धोखा दिया है। मोदी सरकार में ही योजनाएं जनता तक पहुंची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोटेगांव के दौरे पर रहे। सीएम डॉक्टर यादव यहां कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल के बेटे मणि नागेंद्र सिंह पटेल की स्मृति में चल रही श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मणि नागेंद्र सिंह पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के भरतपुर में परिवहन विभाग के खिलाफ एसीबी का छापा पड़ा। एसीबी के छापे से परिवहन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अब इस बीच एसीबी ने कर्मचारियों को हिरासत में लिया। वे शिकायत के आधार पर बता दें कार्रवाई करते हुए एसीबी ने मौके से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। आरटीओ टीम की गाड़ी से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। सूरजपुर में मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल रही है। क्षेत्र में अचानक तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही ओले भी गिरे। अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई। खासतौर से दलहन और सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है और इस बीच लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उमरिया जिले से होकर निकलने वाली नेशनल हाईवे नंबर 43 पर लगवारी मोड़ के पास पिकअप की ठोकर से 42 वर्षीय साइकिल सवार की मौत हो गई। 82 साल की प्रताप सिंह साइकिल भरौली के रहने वाले थे और पुलिस ने पिकअप वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। आगरा में ताजमहल के पास एक धर्मस्थल में एक युवती का शव पाया गया, जिसकी उम्र अंदाजन 25 से 30 साल बताई जा रही है। युवती के चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया है। थाना ताजगंज के नगना पेमा रोड पर एक धर्मस्थल के पास ये शव मिला। मामले को लेकर डीसीपी सिटी भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई। यूपी के फतेहपुर जिले में 5वें चरण में होने जा रहे पोलिंग मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। लोकसभा चुनाव में 1404 मतदान केंद्र और 2143 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 1325 परिषदीय स्कूल शामिल हैं। मतदान के लिए 14 जोन में बांटा गया है और 173 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 24 नोडल अधिकारी तैनात हैं। मिर्जापुर तहसील चौराहे के पास एक ये वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रथम पक्ष शिशिर पटेल व शरद पटेल द्वारा अपनी खराब कार को एक ऑटो के जरिए हुंडई शोरूम में ले जा रहे थे। इस दौरान इनकी शनि सोनकर और सिद्धार्थ सोनकर की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और उसके बाद मौके पर ही जमकर मारपीट हो गई। इसमें युवक को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गुन्नौर में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग इतनी जबरदस्त थी कि घर में रखा सारा सामान जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के पुरेना गांव का। आग को काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया, लेकिन आगजनी में भारी नुकसान हुआ है। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी और एक बाइक चालक के बीच में तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। बहस के बीच थाना प्रभारी बाइक चालक की कॉलर पकड़ लेते हैं और अब इस मामले में थाना प्रभारी ने शख्स पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस को धमकाने का आरोप लगाया, तो बाइक चालक इन तमाम बातों को झूठा बता रहा है। बलरामपुर में 5वें चरण के मतदान को लेकर गोंडा लोकसभा क्षेत्र के उतरोला विधानसभा के लिए बलरामपुर स्टेडियम से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। बलरामपुर जिले के एक विधानसभा उतरोला में सोमवार को 5वें चरण का मतदान होगा। रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों को लेकर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए डीएम अरविंद सिंह भी स्टेडियम पहुंचे। जिले की पुलिस के अलावा बाहर से भी भारी संख्या में फोर्स बुलाई गई। हल्द्वानी में पुलिस के ही घर को निशाना बनाने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इन चोरों ने पुलिसकर्मी की पत्नी को निशाना बनाया। टीपी नगर पुलिस ने लाखों के जेवरात के साथ 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को बाद में गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया है। हरदोई में 4 दिन से लापता चल रहे अधेड़ का सांडी हरदोई मार्ग पर बगराई गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों में शव मिला। झाड़ियों में शव मिलने से ग्रामीणों और परिवार वालों में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक सांडी थाना क्षेत्र के भवराजपुर गांव का रहने वाला था, जिसकी मौत को लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मथुरा में आईपीएस ट्विंकल जैन के निर्देशन में थाना रिफाइनरी टीम और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। जनपद में कुछ दिनों पहले थाना रिफाइनरी क्षेत्र में ब्रिजरानी मैरिज होम में चोरी हुई। एक शादी समारोह में कुछ अज्ञात चोरों ने घुसकर रुपए और जेवरात से भरा बैग पार कर दिया। सीसीटीवी की मदद से इन अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। हालांकि गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं। रतलाम जिला चिकित्सालय में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसको जो हाथ लगा उसको उठाकर लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये मामला शनिवार रात 1 बजे का। खास बात यह कि वहां पर मौजूद पुलिस भी उनको रोकने की बजाय वीडियो बनाती रही। जिला अस्पताल के सीएमएचओ आनंद चंदेलकर ने अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर केस दर्ज कराया है। टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन रोड स्थित होटल व्हाइट हाउस में नाबालिग से बलात्कार का ये मामला। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मेहरोनी के रहने वाले आरोपी दीपेश सेन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कई सालों से लड़की के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद जब लड़के ने शादी करने की बात कही तो वो झांसा देकर भाग गया। उमरिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगे सुखदास ग्राम निवासी रघुवीर सिंह को झाड़ी में छिपे बाघ ने तेंदुपत्ता तोड़ते समय हमला कर दिया। बाघ के हमले से शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिससे सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके उपचार के दौरान जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पार्क प्रबंधक ने मृतक के परिवार को सहयोग राशि देने की घोषणा की। रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले कोलकाता से मुंबई जा रही शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि उरकुरा स्टेशन से गुजरने के दौरान इलेक्ट्रिक पोल ट्रेन के एसी कोच पर जा गिरा। हादसे में 3 यात्रियों समेत एक रेलवे कर्मचारी को गंभीर चोट आई है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका गया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कोरबा जिले के बुंदेली गांव में दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां गहरे कुएं में सफाई करने उतरे 2 युवक कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए और इसके बाद दोनों युवकों को रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। अब इस बीच बेहोशी की हालत में पानी में डूबने से एक युवक की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि घर के पीछे बाड़ी में काफी पुराना कुआं है। उड़ीसा की संबलपुर में जनसभा को संबोधित कर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल है। उड़ीसा में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग जनसभा में शामिल हो रहे हैं। इस बार बदलाव होगा। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि अरविंद केजरीवाल देश की जनता का भरोसा। डीजीपी अभिनव कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां डीजीपी ने धाम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में 500 मीटर के दायरे तक वीडियोग्राफी और रील्स बनाने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। जसपुर में हाई स्कूल और इंटर के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरोपी पिछले 24 साल से फर्जी दस्तावेज लगाकर सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। दरअसल हरगोविंद सिंह का साल 2000 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में सहायक अध्यापक पद पर चयन हुआ था। विकासनगर में संघीय परिवहन अधिकारी शैलेश कुमार तिवारी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था लिया। साथ ही यात्रा पर आए वाहन चालकों और श्रद्धालुओं को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालक अपने वाहन में वैध दस्तावेज रखें। यदि उनके दस्तावेजों में थोड़ी बहुत गलती है तो उनकी मदद की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मुरादाबाद के बिलारी हाथीपुर में व्यापारियों ने बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब इस दौरान व्यापारियों ने हाथ में बैनर लेकर नगर में रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनको डरा धमकाकर रंगदारी वसूली जा रही है और पैसे नहीं देने पर मारपीट की जा रही है। वहीं पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
बता दें कि हाथीपुर गांव में पिछले कई दिनों से किसानों और व्यापारियों के बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी ने राजस्व टीम को भेजकर जमीन की बंदी कराई। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण मतदान होंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। विज्ञान भवन से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। वही चुनावी ड्यूटी के लिए हरदोई से आए होमगार्ड की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होना है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान स्थलों के लिए रवाना किया गया। मतदान स्थल पर व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि महोबा में 2 विधानसभा है, जिसमें कुल 479 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होना है। निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कौशाम्बी जिले में 5वें चरण के मतदान के लिए मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। मंझनपुर के ओसा गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बिजनौर में एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक पटाखों की पैकिंग करते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू की। बांदा की मंडी समिति से जिलाधिकारी की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। कुल 831 बूथों पर मतदान कराने की तैयारियां पूरी हो। जीपीएस लगे वाहनों में ईवीएम मशीन भेजी जा रही है। मंडी समिति में बैरिकेडिंग कर अलग अलग जगहों की रवानगी के लिए स्टॉल बनाए गए हैं। कुल 900 वाहन अधिग्रहण कर मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू। 5वें चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा केसरगंज के लिए बहराइच गल्ला मंडी में बने स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन के साथ मतदान दल रवाना हुआ। पयागपुर और केसरगंज विधानसभा क्षेत्र में करीब 407 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि पूरी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक रवाना किया। देवास के बरखेड़ा गांव के पास गौ हत्या के मामले में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा और सार्वजनिक रूप से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में हिंदू संगठन ने चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आमीन निवासी बड़ा बाजार के खिलाफ कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही कांग्रेस ने भीतरघातियों की पड़ताल शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ के अलावा जिलाध्यक्षों और प्रभारियों से भीतरघातियों की रिपोर्ट ली जा रही है। कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार भीतरघातियों को तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस को फीडबैक मिला है कि चुनाव में अपने ही नेताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण देवभूमि उत्तराखंड में चारों तरफ विकास हो रहा है और दिल्ली की सभी सीटों पर भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। दमोह के हागंज बरंडा में एक भयानक हादसा हुआ, जहां पास चल रहे निर्माण कार्य के कारण ऐतिहासिक गेट गिर गया। जेसीबी मशीन से काम कर रहे मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बता दें कि इस गेट का निर्माण 1885 में हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के लिए रातों रात पोकलेन मशीन चलाई जा रही थी। प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये ब्रिटिश कालीन गेट धराशायी हो गया।